वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि बने रहे। तो कौन सी आरती करनी चाहिए, तो हमें देखिए पूजा सुबह सवेरे ही उठ करके कर लेना चाहिए। और पूजा के क्या नियम होने चाहिए, तो पूजा हमें सुबह सवेरे ही उठ करके करना चाहिए। यदि आप जितनी जल्दी पूजा कर ले उतनी अच्छी होती है। तो आप सुबह 5 बजे से लेकर के 7-8 बजे के बीच में पूजा कर लीजिए। पूजा यदि शांति से सुबह के टाइम में की जाती है तो थोड़ा शांत वातावरण होता है, तो पूजा करने में भी मन लगता है। तो पूजा करने के लिए देखिए सुबह उठना चाहिए। उठने के बाद से हमें पूजा कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले जिनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो लोग सबसे पहले उठ करके मंदिर को साफ सुथरा करने के बाद से हमें सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जगाना है और उसके बाद से फिर उन्हें नहला करके तैयार कर देना है। लड्डू गोपाल जी को तैयार करके बैठा देने के बाद से आप अपनी पूजा शुरू करिएगा। तो पूजा देखिए हमें किस तरह से करना होता है। तो पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने गणेश जी की पूजा सबसे प्रथम होती है। तो हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद आगे की पूजा करनी चाहिए। तो आप गणेश जी की पूजा करने के बाद या तो आप सूर्य भगवान को भी जल दे करके और उसके बाद आप अपने मंदिर में भी पूजा शुरू कर सकती हैं, और नहीं तो फिर आप पूजा मंदिर का ख़त्म करके उसके बाद से अब तब लास्ट में भी आप तुलसी जी की पूजा कर सकती हैं। और माघ के महीने में जो स्नान होता है तो वो स्नान 4 से 5 के बीच में कर लेना चाहिए। तो देखिए पूजा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पूजा इस तरह से पहले जल से हमें आचमनी सभी भगवान को करवा देना चाहिए भाव से कि स्नान करवा रहे हैं। उसके बाद कपड़े से हमें घुमा करके भाव से मतलब पोंछ देना है। उसके बाद से भोलेनाथ को जल चढ़ा देना है। और फिर पूजा करने के बाद देखिए हमें आरती किस तरह से करनी है। मेन पॉइंट मेरा यही था कि पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए। तो जब पूजा आप कर लीजिए, भगवान जी लोग को रोड़ी और फिर चंदन का तिलक लगाने के बाद माता लोग को सिंदूर लगाने के बाद से तब फिर हम फूल चढ़ाने के बाद और भोग प्रसाद लगाने के बाद आरती की बारी आती है। तो आरती देखिए हमें प्रतिदिन गणेश जी की आरती जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान सर्वप्रथम है, इसलिए गणेश जी की आरती हमें प्रतिदिन करनी है, कोई भी दिन हो। और आप यदि दिन के समय अनुसार करना चाहती हैं आरती तो फिर सोमवार को शंकर जी का, मंगलवार को बजरंग बली का और बुधवार को गणेश जी का, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का, शुक्रवार को लक्ष्मी जी का, शनिवार को शनि महाराज का या बजरंग बली का आरती करना चाहिए और रविवार को सूर्य भगवान का। तो इस तरह से आरती करना चाहिए। और नहीं तो प्रतिदिन हमें देखिए एक आरती जरूर करना चाहिए। आप गणेश जी का आरती कर लीजिए और फिर ओम जय जगदीश हरे आरती कर लीजिए, तो उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन आप ओम जय जगदीश हरे की आरती करके भी आप अपने पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें आरती करनी चाहिए। और शाम के समय में यदि आप दीपक जलाती हैं तो शाम के समय में भी हमें एक आरती करनी चाहिए। तो शाम के समय में काली जी का आरती या तो कोई देवी का आरती कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हमें अपने मंदिर में प्रतिदिन पूजा करके आरती करनी चाहिए। तो आप लोग कौन कौन लोग पूजा करने के बाद ये आरती जो मैं बताई हूँ वो करती हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इस तरह से देखिए मैं अपना प्रतिदिन की पूजा की विधि दिखा रही हूँ आप लोगों को। इस समय माघ का महीना चल रहा है तो मैं पूरे माघ स्नान नहीं करती, लेकिन 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भी यदि आप स्नान कर लेती हैं तो माघ के पूरे फल का प्राप्त हो जाता है। एक वीडियो में कमेंट आया था कि दीदी यदि हम लोग पीरियड में रहेंगे तो कैसे माघ स्नान करेंगे 5 दिन का। तो देखिए पीरियड के समय में आप स्नान कर सकती हैं, स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप स्नान करने के बाद पूजा मत करिएगा, दूर से आप प्रणाम कर लीजिएगा। और यदि 5 दिन का स्नान करती हैं तो आप 5 दिन में 3 दिन के बाद चौथे दिन आप आरती कर लीजिएगा। और नहीं तो फिर आप पूरे महीने स्नान करती हैं तो पीरियड भर आप पूजा मत करिएगा, लेकिन स्नान हमें उसी तरह से करना है जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं। स्नान हमें नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से हमें माघ स्नान करना चाहिए, हमें अपने घर में पूजा आरती करनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए हमारी पूजा अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण होने के बाद से मैं अपनी तुलसी जी में लास्ट में जल देती हूँ और सूर्य भगवान को। तो इस तरह से देखिए हमारी पूजा संपूर्ण हो गई।